एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों जन उस जगह से बाहर आ गए होते हैं। तो ली का दोस्त कहता है कि तुम उदास मत हो, तुमने वहाँ पर बहुत अच्छा किया है। वो वहाँ पर कहता है कि उस मशीन में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी जिस वजह तुम्हारे नंबर यहाँ पर इतने कम आए हैं, तो तुम फिक्र मत करो। तभी ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंक मेरी सोल डेवलपमेंट डिग्री की वजह से कम आए हैं, मुझे ऐसे कुछ भी करके 60 तक पहुँचाना होगा। तभी ली का दोस्त बोलता है क्या 60 तक? तुम्हें पता है ना 60 तक जाने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और हाई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। वो वहाँ पर ली का मूड ठीक करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर सामने से की क्लास के बच्चे आ रहे होते हैं जिनसे डरकर वो सभी बच्चे साइड में होने लगते हैं मगर ली उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए आगे जा रहा होता है। तभी लियन का दोस्त उसे पकड़कर साइड में कर देता है और कहता है तुम सामने से लोग आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? ली उन्हें देखकर वहाँ से साइड में जाने लगा। तभी ही की नजर ली के ऊपर पड़ती है और उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। लेकिन ली वहाँ पर उस टीम में मौजूद एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम सयाव होता है। वो वही लड़की है जो कि उस टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन पर आई होती है। तभी वो वहाँ पर ली को नोटिस कर लेते और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया गया है। तभी ली का दोस्त ली से कहता है कि तुम उसे ऐसे मत देखा करो, वो हमारे स्कूल की गॉडेस है, अगर किसी दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें मार ही डालेगी, तो तुम उससे दूर ही रहना। और हाँ चलो चलते हैं, हमें स्कूल ग्राउंड में बुलाया गया है। तभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर वहाँ पर स्पीच दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज से 100 दिन बाद तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि साव वहाँ पर किसी से बात कर रही होती है और ये बात वहाँ पर ही नोटिस कर लेता है। तभी ही की नजर वहाँ पर लियान के ऊपर जाती है और वो भी वहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है। ये सब देखकर ही को शक होता है कि तब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हमने तुम सब बच्चों के ट्रेनिंग के लिए एक टीचर को हायर किया है जो कि इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। वो अब बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं जिनका नाम पेंग हेई है। तो ये पेंग हेई का नाम सुनकर सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते। सभी बच्चे जानते थे कि पेंग हेई कितने बड़े स्टार हैं, वो कितने बड़े फाइटर हैं। तभी वहाँ पर पेंग हेई की अपनी स्पीचशिप के साथ एंट्री होती है। पेंग हेई बड़े एटीट्यूड में आकर वहाँ पर स्पीच देने लगते हैं और उन बच्चों से सवाल करते हैं कि अगर आपको एलियन स्पीसीज के साथ फाइट करनी हो तो वहाँ पर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? तो सभी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं। कुछ कह रहे होते हैं हमारी स्ट्रेंथ, कुछ कह रहे होते हैं हमारी ताकत और कुछ बच्चे कह रहे होते हैं हमारी सोल डेवलपमेंट। तभी पेंग हेई कहते हैं कि ये तुम्हें जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मेरे हिसाब से अगर किसी की सोल डेवलपमेंट डिग्री अगर 100% भी हो जाए, अगर उसके पास कोई अनोखी स्किल्स ना हो तो मेरे हिसाब से वो कचरा ही रहेगा। वो कहता है कि अगले महीने से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा और उसी के साथ साथ मैं तुम्हें ये सभी स्किल्स सिखाऊंगा। तो इनकी ये सभी बातें सुनकर बच्चे वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी एग्जामिनर वहाँ पर आकर कहता है कि ये क्लास सिर्फ की क्लास वाले ही अटेंड कर पाएंगे। ये सुनकर ऑर्डिनरी क्लास वालों को बहुत गुस्सा आती है। तभी लियन कहता है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, इसका फायदा सिर्फ की क्लास वाले ही उठा पाएंगे। ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसकी वॉच पर एक मैसेज आता है और देखता है कि साव वहाँ से कहीं पर जा रही है। तो ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो एक रूम के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर ये देखता है कि उसके सामने एक बॉल जैसी चीज पड़ी है। तो लियन जाकर उस चीज को देखने लगता है। वो उसे चेक करते हुए कहता है कि ये जरूर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ये एक एंटीक पीस है। तभी वहाँ पर साव आ जाती है और वहाँ पर ली को बताती है कि ये मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने दी थी, इसने कुछ समय पहले ही काम करना बंद कर दिया था और ये मेरे लिए बहुत खास है। मैंने सुना है कि तुम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो। तो शाव वहाँ पर ली से उस चीज को ठीक करने के लिए कहती है। ली कहता है ठीक है और वो जाकर उस चीज को देखने लगता है। तभी वहाँ पर उस चीज को चालू करता है जिसे देखकर शाव बहुत खुश हो जाती है। ली उस चीज को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे वो एक्टिवेट होती है तो उसमें कई सारी इमेजेस बाहर आती हैं। वो इमेजेस शाव और उसकी ग्रैंड माँ की होती हैं। शाव वहाँ पर उन इमेजेस को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो लियन से कहती है कि बताओ तुम इसे ठीक करने के कितने पैसे लोगे। ली वहाँ पर कैलकुलेट करके कहता है इस तरह की चीजें बहुत ही रेयर होती हैं और ऐसी चीजों के पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और मुझे कई सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी जिसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो वहाँ पर उसे ऐसी कई सारी चीजों का रेट बताता है और उसे 90% का ऑफ भी देता है। वो उसे 98,000 की कीमत बताता है। ये कीमत बहुत ज्यादा होती है इसलिए शाव को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और कहती है मैं भले ही रिच हूँ मगर मुझे कोई बेवकूफ बनाए ये मुझे पसंद नहीं है। ये कहता है भले ही इसकी कीमत ज्यादा है मगर मेरे अलावा इसे यहाँ पर कोई ठीक नहीं कर पाएगा और मैं इसे तुम्हें ठीक करने की गारंटी भी देता हूँ। ये सुनकर शाव से वहाँ पर वो बॉल लाकर दे देती है और कहती है मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ, तुम इसे मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दो। वो उसे जाते हुए देख कहता है कि मैं भी एक दिन इसी लेवल की पावर को हासिल करूंगा। वो स्कूल से जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने ही आ जाता है और ही को देखकर ली कहता है तुम ही। वहाँ पर ली से जेलस होता है क्योंकि वो शाव से बात कर रहा होता है और ही कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारे स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं और तुम लड़ाई में भी बहुत अच्छे हो। ये कहने के साथ ही वहाँ पर वो ली को एक जोरदार पंच मारता है और ली से कहता है तुम और तुम्हारे दोस्त तुम लोग एक कचरा हो, तुम्हें अपने कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। दोबारा अगर मैं तुम्हें शाव से बात करते हुए देखा और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पाता। वो उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो जिस रास्ते से जा रहा होता है उस रास्ते में एक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक भी होता है। उसे ई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं एक दिन ई से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तभी उसकी नजर एक ओल्ड आदमी के ऊपर जाती है जो कि उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ा हुआ होता है। उस आदमी के अंदर से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है आखिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आने लगती है तो लियन उस ट्रेन को देखकर उस बूढ़े आदमी को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हटो हटो, वहाँ पर ट्रेन आ रही है, हट जाओ, वहाँ से खतरा है। तो बूढ़े आदमी की नजर ट्रेन के ऊपर जाती है और वो बूढ़ा आदमी ट्रेन को देखकर अपने आगे सीट लगाने की कोशिश करता है और वो ट्रेन उस बूढ़े आदमी को ठोकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए।